जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपदि निदाना। कहा जाता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी जब हम सभी दशा माता का पूजन करते हैं, उस पूजन को यदि हम करने के उपरांत उसकी कथा को श्रवण करते हैं तो उसके महत्व को समझते हैं। जहाँ मति जब कुमति बन जाती है तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, और वही मति सुमति बन जाती है तो संपत्ति के भंडार हमारे घर में भर जाते हैं। सभी माताएं अपने घर में सुख समृद्धि सुख शांति बनी रहे, उसके निमित्त ही दशा माता का पूजन किया करती है। दशा माता का पूजन करने के लिए पीपल और बड़ के पेड़ का पूजन किया जाता है, और वहां से पीला धागा महाराज जी से लेकर के गले में धारण किया जाता है, जिसे दशा माता का डोरा कहा जाता है। ये कथा आती है, पौराणिक कथा। नल नाम के एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम मदयंती देवी था। एक बार मदयंती देवी का श्रृंगार कर रही थी दासी कि तभी एक ब्राह्मणी वहां पर आई भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। जैसे ही महारानी ने भिक्षा दी तभी उन्होंने देखा कि उसके गले में एक पीले रंग का धागा पहना हुआ है। महारानी ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, ये धागा किस चीज का है? उन्होंने कहा दशा माता का है, जिसे पहनने से हमारे घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता और सुमति का वास बन जाता है। माता ने कहा एक धागा मुझे भी दे दो। दान देकर के उसके बदले में उन्होंने उस धागे को लिया और ब्राह्मणी से ही गले में धारण कर लिया। थोड़ी ही देर उपरांत जब महाराज स्वयं पधारे अपने रंग भवन में, उन्होंने कहा कि हे महारानी, ये गले में क्या पहना हुआ है? कहा कि ये धागा है दशा माता का, सुख समृद्धि का वास हमारे यहाँ बना रहेगा। हे महारानी, तुम्हें किस बात की कमी है? 9 लखे हार के मुंह को छोड़ करके ये पीला धागा तुमने पहना है, ये साधारण धागा मुझे उचित नहीं लगता। महाराज ने क्रोधित होकर के तोड़ करके उस धागे को बाहर फेंक दिया। जैसे ही बाहर फेंका, रात्रि में ही स्वप्न आता है। 2 स्त्रियां स्वप्न में दिखाई देती है नल महाराज को। एक तो कहती मैं तेरे घर से जा रही हूँ, और दूसरी कहती मैं आज से तेरे घर में आ रही हूँ। 3 दिवस तक वह असमंजस में पड़ा रहा, और जैसे ही चौथे दिवस उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे माताओं, तुम्हारा नाम क्या है? जो घर में प्रवेश करने के लिए आ रही थी उसने अपना नाम कुमति और दरिद्रता बताया, और जो बाहर जाने का नाम ले रही थी उसने अपना नाम सुलक्ष्मी और सुमति बताया। जैसे ही इस बात को सुना और सुन करके क्रोधित होकर के उन्होंने महाराज से कहा कि हे महाराज, तुमने दशा माता का डोरा फेंक करके मेरा अपमान किया है। महाराज प्रातःकालीन वेला में स्नानादि कर्म से निवृत्त हुए, क्षमा याचना करते हैं माता लक्ष्मी से, और दशा माता का पूजन महारानी के साथ करते हैं। नल महाराज और मदयंती देवी ने उस दिन पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हम सभी को दशा माता का पूजन करना है और डोरे को धारण करना है। बोली दशा माता की जय।